आप देख रहे हैं बोलता भारत राष्ट्र न्यूज़। आइए आज आप आए हैं कौन सा गाँव है ये मारूपुर में, हम आपके बीच में आए हुए हैं। साथ ही में यहाँ पे मृत्यु भोज बहिष्कार का कार्यक्रम हुआ है और हम आप सभी को जो है रूबरू कराएंगे जो यहाँ के जो मेंबर हैं जिनके यहाँ जो ये कार्यक्रम हुआ है उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो मृत्यु भोज बहिष्कार का कार्यक्रम हुआ है यह कैसे और क्यों किया गया है। भाई साहब जय हिंद। आपका नाम क्या? ब्रिज किशोर गौतम। ब्रिज किशोर गौतम। आपका घर यहाँ पे? नहीं, हमारे घर नहीं, मेरे रिलेटिव। अच्छा है आपका घर? आप कहीं नहीं करें? मैं इस परिवार का मेरे सबसे बड़े भैया हैं जी आप श्री वीरेंद्र कुमार जी। तुम्हारी सबसे बड़ी भाभी जिनका निर्वाण हुआ है। अच्छा परिवार दिवस। ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा परिवार दिवस का, ये कहाँ से आपने सीखा? क्या इससे कहीं आप इसको देखे थे या ये वैसे ही किए? अब ये निर्वाण उपरांत, निर्वाण का मतलब है कि जो नहीं, निर्माण और परिनिर्वाण में अंतर है। निर्वाण प्राप्त या परिनिर्वाण प्राप्त वो व्यक्ति होता है जो पहले से मतलब बोधिसत्व होता है, जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेता है। उसका अगर निधन या देहांत होता है तो उसे निर्वाण प्राप्त या परिनिर्वाण प्राप्त होता है। तो अभी हम बोधिसत्व नहीं हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं लिए हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को, बौद्ध धर्म की जो अच्छी बातें हैं, अच्छी उसमें कहिए रीति परंपराएं हैं, जो वैज्ञानिक धर्म है, जो केवल प्रकृति को सृष्टा मानता है, प्रकृति को ही इस संसार का, पूरे प्राणी जगत का, पूरे ब्रह्मांड का सृष्टा और नियंता मानता है। इससे तो जो भी परिवर्तन होता है इसमें बौद्ध धर्म की जो परम सत्य है इस संसार का, किसी भी प्राणी का, कि जीवन मरण ये शाश्वत है। जो जन्मा है कभी न कभी किसी कारण बस कोई बीमारी हो जाए, दुर्घटना हो जाए, समय पर अच्छे अस्पताल में न पहुंच पाएँ, सुचारू रूप से अगर चिकित्सा नहीं हो पाती है, उस बीच हमारा देह मृत हो जाता है। तो उसी को जो सामान्य लोग मरते हैं उसी को हम निब्बान। तो हमारी सबसे बड़ी भाभी श्रीमती मंजू जी, उनका निब्बान। तो यह समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में समाज को परिवार ये जो है जो आपने किया मृत्यु बहिष्कार का कार्यक्रम, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इससे क्या होगा? समाज को क्या लाभ होगा? समाज को लाभ, ये सबसे बड़ा लाभ है कि आर्थिक लाभ हो जाएगा। उसने जो भी दो पैसा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, अपने पूरे परिवार या समाज को गति देने के लिए जो आदमी दो पैसे बचाता है, उस पैसे का वो सदुपयोग कर सकेगा। अन्यथा स्थिति में हिंदू परंपराओं में 13वें दिन, 16वें दिन ये सब 13वीं का कार्यक्रम होता है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग बुलाए जाते हैं और काफ़ी तरह की उसमें दिक्कतें आती, बहुत तरह के व्यंजन लोग तैयार करते हैं। तो बात यह है कि मातम का, एक तो परिवार की इतनी बड़ी क्षति हो गई, उसमें कोई न, बहुत कमेतर लोग आते हैं जो शोक संवेदना व्यक्त करने लोग आएंगे, और वो परिवार जो इतना शोक से ग्रस्त है, संतप्त है, परिवार की अपूर्णी क्षति हुई है, ऊपर से ये परंपरा लाद दी गई है कि उसे जो है कई तरह के व्यंजन खिलाने हैं और समाज तरह तरह के ताने भी देगा, उस सबको शांत रह के सुनता है। पास पड़ोस में किसी से उसका कम अच्छा संबंध है, उसमें भी लोग तमाम तरह की टिप्पणी करते हैं एक दूसरे से। वो जो उस समय सबको जोड़ना रहता है कि हमारे माता जी की जो भी संबंधी है कि उनके निधन प्रांत जो हम 13वीं का कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाएंगे, क्योंकि उनकी ये श्रद्धा होती है, उनकी आस्था होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग खाएंगे उनकी भूख तृप्त हो जाएगी तो दिवंगत आत्मा को शांति मिलेगी।
क्या ये सही है? जहाँ तक मैं जानता हूँ इसमें शांत तो उसका शरीर मृत्यु उपरांत ही शांत हो गया, और शांति जो मिलनी है, शांति उसके परिजनों को मिलनी चाहिए। जो शोक से बिल्कुल संतप्त है, परेशान है, अभी उनकी बातें एक तरह से परछाई बन करके दिख रहा है, सब कुछ उनका आचरण, उनकी वाणी, उस सबको अभी सालता रहता है। उनकी कमी हमेशा खलती रहती है। बस स्त्री वर्ग तो रो भी लेता है, पुरुष वर्ग रो भी नहीं पाता, उतना माथा नहीं पीट सकता, क्योंकि उसे तमाम उसी बीच व्यवस्था भी करनी है, लोगों को खिलाने की पड़ता है। इस बीच पैसों की तंगी है, गरीब वर्ग है। अब वो सब व्यवस्था करने के लिए 13वीं का मृत्यु भोज खिलाने के लिए उसे मोटे ब्याज पर कहीं या तो कर्ज ले, या उसके पास कुछ क्रेडिट के रूप में, साख के रूप में संपत्ति है, तो साख को दांव पे रख करके वो पैसा लेता है। चाहे वो उसका खेत गिरवी हो, चाहे अलंकार गहने जो कुछ है, कुछ भी संपत्ति हो चल अचल, उसको गिरवी रख करके कुछ पैसा और साहूकारों से लेता है। इस बीच बीमारी परेशानी लगी रहती है, उससे उबर नहीं पाता, कभी कुछ और भी अनिष्ट घटना घट जाती है, वो परिवार मतलब कर्ज से टूटता रहता है, लदा रहता है, इससे उसे निवृत्ति नहीं मिल पाती है, और जो गिरवी में उसकी संपत्ति है, जो चल अचल संपत्ति जो बचा है, बचत थी उसकी, वो भी इसी बीच डूब जाती है। तो इस तरह से परिवार को शांति क्या मिल पाती है, उसके जीवन में और कलह मच जाती है, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, बिखर जाता है परिवार, इतने परिवार बिखर जाते हैं। तो इस तरह से हम ऐसा करके ये चाहते तो हम लोग कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके पहले जब तक ज्ञान नहीं था माता पिताजी का, सब उसी ढंग से किया गया। लेकिन बात यह है कि सक्षम लोग तो कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारा निर्बल गरीब समाज उसको गति मिलेगी कि वो जीवन में गतिशील रह सकेगा। वो अपने बच्चों को दो पैसा जो बचाया है गाड़ी कमाई का, उसका वो सदुपयोग करके बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है, बच्चों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल कर सकता है। तो इस तरह से भविष्य हम सबका, हम गरीब समाज का भविष्य इन परंपराओं के चलते अगर हम ऐसा करते हैं, तो बैठ करके हम आपस में सांत्वना संवेदना भी दे लेते हैं, दूसरे को ढाढ़स बढ़ा देते हैं। तो इसलिए हम ये शांति पाठ नाम दिया गया इसको, बौद्ध धर्म शांति पाठ, कि बौद्ध धर्म की शरण में आ करके हमने परिवार के हम परिजनों को शांति मिल गई। आप जैसे प्रबुद्ध लोगों ने हमें ढाढ़स बंधाया, इस बीच जो हमसे बन पाया शिष्टाचार में हमने इनको थोड़ा सा मानिए बौद्ध धर्म में तथागत बुद्ध जी के चरणों में थोड़ा खीर प्रसाद हमने रख लिया, खीर प्रसाद को थोड़ा बांट लिया गया, और उसी बीच जो भी हो सका हमने शिष्टाचार में जो भी जलपान करा दिया। तो हाँ, तो इस तरह से समाज को हम विशेष यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सभी भाई इस तरह से मृत्यु भोज का बहिष्कार करें, क्योंकि मृत्यु भोज वो बहुत अशिक्षित लोगों पर, अज्ञान लोगों पर लादी गई परंपरा है, जो मातम को भी, मातम का क्षण है, उसमें कोई दुख बांटने नहीं आता है, साझा करने नहीं आता। लोग मातम का जश्न मनाते हैं, तो मातम का जश्न मनाना वो हमारा ही मन, हमारा अंतःकरण जो है उसको स्वीकार नहीं करता, आज्ञापित नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। इसलिए हृदय से खंडन करते हैं। इस तरह से जो आयोजन करके हम समाज को मृत्यु भोज का खंडन और बहिष्कार करते हुए समाज को अच्छी दिशा देना चाहते हैं कि समाज हमारा इस तरह से आगे बढ़ सके। तो साथियों, अभी आपने देखा, आपका क्या नाम है? महेंद्र कुमार जी। आज जो मारूपुर में जो कार्यक्रम आपके बीच में हुआ है, इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को बताना चाहते हैं कि समाज में जो परंपराएं हैं, उस परंपराओं को बंद करके जो है एक समाज को नई दिशा दें, नई ऊर्जा दें, ताकि जो है समाज जो है, जो हमारा गरीब समाज है, दबा कुचला समाज है, वह समाज जो है आगे आकर जो है इस परंपराओं को छोड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, अच्छी स्वास्थ्य सेवा दे, अच्छा रोजगार दे। इसके लिए जो है ये नया मुहिम छेड़े हैं। इन सभी साथियों को जय भीम, जय भारत राष्ट्र।